नमस्कार, मैं आर्टिस्ट विक्रम। आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि दीवार लेखन कैसे करते हैं, यानी कि राइटिंग वाली पेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। इस सरकारी योजनाओं की जो प्रचार प्रसार के लिए दीवार लेखन वॉल पेंटिंग कराई जाती है, या हम दीवारों पर जो भी नारे या स्लोगन लिखते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, या कोई भी पेंटर कैसे लिखता है। तो गाइस मैं आप सबको बताऊंगा, बड़ी आसानी से आप भी लिख पाएंगे। उसे कैलीग्राफी भी बोलते हैं, मतलब एक टाइप से आप कैलीग्राफी अगर सीख जाते हैं तो कैलीग्राफी सीख गए तो भी आप दीवार लेखन या लेटर राइटिंग आप कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइप की कैलीग्राफी है। इस टाइप के ब्रश से हम लिखते हैं आपको। तो फिर आपको करना क्या है कि इस टाइप का एक फ्लैट ब्रश लेना है, 8 नंबर 10 नंबर या इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेना है आपको। और पहले जब स्टार्टिंग में आपको सीखना है तो आपको करना क्या है कि ऐसा वाला फ्लैट ब्रश लेना है, और ऑयल पेंट वाला नहीं लेना है आपको। अगर स्टार्टिंग में आप सीख रहे हैं तो नॉर्मल बैनर सेट लेना है आपको। और कई प्रकार के ब्रशेस आते हैं, लेकिन आपको बोलना है बैनर सेट। आपको इस टाइप का ब्रश लेना है। ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये जो आकृतियाँ बना के बताऊँगा ये कि ऐसे ब्रश चलेगा तो ऐसी आकृति बनेगी, इसलिए बना के बता रहा हूँ पहले। आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसे चलेगा तो पतली लाइन आएगी, ऐसे चलेगा तो मोटी लाइन आएगी। ये आपको ध्यान रखना है बस। अब देखो, ये खड़ी लाइन बना बना के बता रहा हूँ मैं। और ये नीचे जो पतला हिस्सा आ रहा है लास्ट में, ये वाला ये पॉइंट होता है। ये पॉइंट होता है कटिंग लेटर का। कटिंग लेटर बनाना सिखा रहा हूँ, यानी कि देवनागरी लिपि में सबसे आसान और सामान्य लिपि होती है वो। सामान्य वाला फॉन्ट है वो। कंप्यूटर का जो फॉन्ट होता है, नॉर्मल फॉन्ट में आपको पहले बनाकर बता रहा हूँ लेटर, यानी कि अक्षरों को हम कैसे लिखते हैं। ये जो आकृतियाँ बना के बता रहा हूँ ये काम आने वाली हैं, समझ लीजिए। ये बेसिक है। आपको सिर्फ इसमें ये समझना है कि हम कैसे ब्रश चलाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी, कैसी बनेगी। ये आप देखिए, मोटी आई पतली। आपको ये यही यही ध्यान रखना है, आगे चल के आप कर पाएंगे आसानी से। हाँ, कि ऐसे ऐसे ब्रश चलाएंगे तो ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनेंगी। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे लेटर बनाना। अब देखिए, मैं आ बना के बता रहा हूँ आपको। आ से शुरू करेंगे, ज्ञा तक जाएंगे। मैं ये आ बनाकर बता रहा हूँ आपको। जहाँ वो पतला हिस्सा हो रहा है वहाँ पे समझ लीजिए लेटर कट रहा है। ये कटिंग लेटर होते हैं, आप देख सकते हैं। कटिंग लेटर होते हैं। देखो, मैंने बताया अभी कि ये पतला आना वहाँ पे ज़रूरी है। कटिंग लेटर है, यानी कि वहाँ पे कट रहा। ठीक है। देखिए, आ कितनी आसानी से बन गया। कैसे चलना है आपको, इसी टाइप से ब्रश चलाना है। अब मैं आगे और बताऊँगा। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, देखना आप। हाँ, देखिए, मैंने अब आपको स्पीड में बना के बताया। मैं आराम से बना के बताऊंगा। पहले मैंने स्पीड में आ बना दिया है। आपने देखा होगा किस टाइप से ब्रश चला। अब मैं देखिए पुनः मैं आसानी से आराम से बना के बता रहा हूँ। देखो, ऐसे चलना है, वहाँ पे कटेगा। जहाँ पे पतली लाइन आई वहाँ पे कटेगा लेटर। आ बन रहा है आ, देखो वहाँ पे कटा, फिर चौड़ी आ गई। तो जिस एंगल में हमने ब्रश रखा उसी एंगल में चलाना है। बस इतना सा तरीका है। आप ये सीख गए अगर, तो आसानी से आप दीवार लेखन या वॉल पेंटिंग कर पाएंगे। लेटर राइटिंग आप कर पाएंगे। अक्षरों को कैसे लिखना है देखो, कितनी आसानी से मैंने आ बनाया। आ देख सकते हैं आप। आ देखो, जैसे कंप्यूटर का फॉन्ट रहता है ना, उसी टाइप से मैंने लिख दिया। देखो, अद्भुत अद्भुत, आप देख सकते हैं। इसी टाइप से सिर्फ आपको ये देखना है। ऊपर जो मैंने आकृतियाँ पहले बनाई थी उन पर ध्यान रखना है कि कैसे ब्रश चलता है तो कैसी आकृति बनती है। और ब्रश को जिस भी एंगल में हमने रखा है उसी एंगल में हमें एंड तक चलाना है। अपने आप लेटर बनेगा। देखो, मैंने जिस एंगल में ब्रश रखा उसी एंगल में चलाया, जिस एंगल में रखा उसी एंगल में चलाया। इतना आसान है। देखो, मुझे पता था कि ऐसे पतली आएगी, वहाँ पे पतली लाइन करनी है, तो ऑटोमेटिक मुझे नॉलेज था, इसलिए मैंने सीधी ऊपर से ली। और ब्रश को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलाना है। नीचे से ऊपर जाओगे तो शायद बिगड़ सकता है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो सीखना चाहते हैं। देखिए, अब मैं ई बना रहा हूँ। ई देखो आप, देखो जिस एंगल में मैंने ब्रश रखा उसी एंगल में चलाया है। देखो, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कैसे ब्रश चलता है तो कैसी आकृति बनती है। इतना ध्यान आपको रखना है, आप आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ आपको ट्रिक सीखनी है। अब मैं ऊ बना रहा हूँ। ऊ ऊ देखो, ऊ वही वही है ट्रिक है उसमें, जो आ में रहती है। जिसे आ बनाते हैं उसी वही ट्रिक है उसमें भी। देखो, ऊ बन गया है आसानी से, आप देख सकते हैं।
देखो और मैंने ऐड किया, मैं पहले बता चुका था ना, उसी तरीके से जो बेसिक बताया था मैंने पहले, उसी तरीके से मैंने उसकी मात्रा भी जुड़ी होगी। अब देख सकते हैं। अब मैं ए देखना, ए कटेगा, पतली लाइन आएगी अब ऑटोमेटिक। देखो क्रॉस करना है वहाँ पे ब्रश को, सीधा चलाया फिर थोड़ा तिरछा कर दिया, पतली लाइन आएगी। देखना तिरछा करूँगा यहाँ पे ब्रश को, देखो देखो दोस्तों, इतना ध्यान रखना है सिर्फ आपको कि कहाँ पे ब्रश को कैसे चलाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। आपको सच्ची लगन है, अगर आप दीवार लेखन सीखना चाहते हैं, एक अच्छे पेंटर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है। देखो अब मैं मात्रा लगा रहा हूँ, देखो इतना ध्यान रखना है बस कि ब्रश कैसे चल रहा है, आसानी से आप कर पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल है। देखो पुनः बता रहा हूँ मैं, आप कोशिश करिए, आप भी सीख सकते हैं। खासकर जो नए दोस्त पेंटिंग सीखना चाहते हैं या दीवार लेखन करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए है, बिगनर्स के लिए है। जो लेटर राइटिंग करना सीखना चाहते हैं, नारे या स्लोगन या साइन बोर्ड लिखना, देखो मैं पुनः मैंने ट्रिक बताई कि ऐसे ऐसे चलेगा तो ऐसा 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 होता है। कैसे में मोटी लाइन आती है, कैसे में पतली आती है, कैसे में ब्रश को घुमाना है, कैसे घुमाना है, कैसे चलाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब मैं तिरा बना रहा हूँ, देखो आप देख सकते हैं कैसे ब्रश चला और कैसे बन गया। देखो अब मैं वो पाई खींचूंगा, यानी कि खड़ी वाली लाइन खींचूंगा, वो बन जाएगा। वो खड़ी वाली लाइन हमें पहले से नहीं खींचनी है, पहले ये वाले हिस्से उसी में अब वो ऋषि बनेगा, ऋषि का जो लेटर रहता है वही बन रहा है शायद। देखो इतना कठिन लेटर मैंने कितनी आसान से बनाकर बता दिया आपको। ऐसे ही आपको पूरे 52 के 52 अक्षर में आपको बना के बताऊँगा, आपको स्किप नहीं करना है, आपको देखना है। बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी मैं स्वर लिख रहा हूँ, यानी कि वॉवेल्स, हिंदी वाली वॉवेल्स लिख रहा हूँ। अब मैं ओ बनाऊँगा, ओ औ भी बनाऊँगा। देखो तो वही तरीका है जैसे आ बनाया, जैसे वही तरीका है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, मैंने लाइन भी खींच ली है। अब मैंने लाइन भी खींच ली है, बिना धागा खींच ली। देखो फिर भी मैं फिर से वही बता रहा हूँ मैं कि कैसे ब्रश चलेगा तो कैसे होगा, बस इतना सा है। इतना तरीका आपको आ गया, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आसानी से देखिए आप, मैं करके बताऊंगा आपको, करके बताऊंगा। देखो मैं लाइन बता रहा हूँ कि कैसे खींचनी है। अब मैं का बना के बता रहा हूँ आपको, का बना रहा हूँ। ऐसे भी तरीका है, लाइन पहले भी नहीं खींचनी है। मैं तो आपको, आप बिगनर्स हैं इसलिए पहले मैंने लाइन खींच दी, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं का बनाने के एक दो तरीके और बताऊंगा, बने रहिए, आप देखते रहिए। देखो जहाँ पतली लाइन वहाँ पे कट रहा है, मैंने कि ये समझा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कटना है, और ऐसे ब्रश चलेगा तो ऐसे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ऊपर गए वहाँ कटेगा, फिर नीचे आएंगे तो फिर चौड़ी हो जाएगी लाइन, देखना आप। हाँ ऐसे 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 करके ये देखो का बन गया, इतना ध्यान रखना है सिर्फ आपको। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, और भी मैं आगे आपको बना के बताऊंगा, पूरे लेटर बना के बताऊंगा, आपको देखते रहना है बस। देखो पुनः मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहले खड़ी लाइन खींच ली थी, अब मैं पहले वाला हिस्सा बनाया मैंने। यही नियम अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बीच में जो अंतर हम छोड़ते हैं अक्षरों के बीच में, वो परफेक्ट आता है। इसलिए ऐसे ऐसे जो बाद में बता रहा हूँ का बना के, ऐसे करना है। तरीका दोनों सही है, लेकिन जो बाद में बता रहा हूँ ये परफेक्ट है। ये अच्छा भी है और क्लियर रहेगा, क्योंकि कितने स्थान में, कितनी जगह में हमें कवर करना है, ये समस्या नहीं जाती। इसलिए जो मैं बाद में बना के बता रहा हूँ ये तरीका सही है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब आपको देखते रहना है, मैं पूरे लेटर बना के बताऊँगा, इस तरह से आपको देखते रहना है। और आपको अच्छा लगे तो आर्टिस्ट विक्रम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो का बन गया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अभी शुरुआत की है। आप सभी दोस्तों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, कृपा करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको
कुछ ना कुछ पेंटिंग के बारे में ज़रूर सिखाऊंगा। मैं भी कोई बड़ा कलाकार, मैं पुनः बता रहा हूँ। देखो ये तरीका कि अब सा बनाना है, पा बनाना है, तो ऐसे ऐसे देखो इतना जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यही है कि कैसे चलेगा तो कैसी आकृति बनेगी, ये ध्यान रखना है। देखो अब मैं सा बना के बता रहा हूँ। मैंने पहले ऊपर बेसिक भी बता दिया। देखो सा बन रहा है, सा। देखो देखो ऐसे ही आगे आपको बढ़ते जाना है, देखते रहना है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा धैर्य रखना है। हाँ, खा बन गया, देखो रा बनाया, उसी में रा भी है, रा भी उसी में रा है, उसी में खा है। अब देख सकते हैं कैसे कैसे आपको इसी तरह से आपको ब्रश को चलाना है। देखो मैं पुनः बता रहा हूँ आपको कि देखो ऐसे चलेगा ब्रश, तो ऐसे होगा। ओके दोस्तों।